सोशल मीडिया पर आजकल ब्रह्मा कुमारीज को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ्याएं फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। तो उन्हीं नेगेटिविटीज़ की सत्यता जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ गॉडली स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी, जिनसे आज हम इन नेगेटिविटीज़ की क्या सत्यता है वो जानेंगे। संत जी, आपका गॉडली स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी। सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी हमारी ओर से बहुत बहुत सादर अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार हो। संत जी, ये जो प्रजापति ब्रह्म कुमारीज हैं। एक मिनट मनीषा जी, अभी अभी आपने कहा प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी नहीं, ये शब्द है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। ओके। आपने आ की मात्रा हटा दी पहले में। तो देखिए, जैसे कोई हमारे पास आए और हम उसे कहें सदा सुखी रहो, उसका जीवन सुखों से भर जाएगा। और यदि हमने सा को छोटे ऊ की मात्रा के बदले में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और कह दिया सदा सुखी रहो, तो उसके जीवन में सारे सुख खत्म हो जाएंगे, जीवन ही सूख जाएगा। इसी तरह से कल, काल और काला, आ की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। कल होता है जो बीत गया और आने वाला कल, यानी समय का प्रतीक। काल होता है मृत्यु और काला, काला होता है रंग। मात्रा का बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी कहना है, ब्रह्म कुमारी नहीं कहना है। और पिता और पति में भी अंतर होता है। प्रजापिता, प्रजापति, पिता और पति का अंतर तो सभी जानते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए और ये कहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी संत जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ही बोलेंगे। तो संत जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, ये जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो ये ओम शांति बोलते हैं, जो कि ये बहुत ही कैसा वर्ड है, आप जानते ही होंगे कि हमारे सनातन में ओम शांति शब्द कब इस्तेमाल किया जाता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सांत्वना के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया में भी आजकल जैसे कि किसी की डेथ की न्यूज़ हम अपडेट्स करते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लोग बाग ओम शांति लिखते हैं या फिर RIP रिप लिखते हैं। तो ये ओम, इनका ओम शांति क्या है? मनीषा जी, ओम जो शब्द है जी, ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा जी। आ कहते हैं ब्रह्मा को, ऊ कहते हैं विष्णु को और माँ कहते हैं महेश यानी शंकर को। इन तीनों को बनाने वाला कौन? भगवान शिव। ये शिव की त्रिमूर्ति है। इन तीनों को साथ एक करके प्रणव बनता है, यानी जो सबकी रक्षा करता है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और ये तीनों ही कल्याणकारी देव हैं। तो ये हुआ ओम। शांति, शाह। शाह का अर्थ है जीवन से लेकर मृत्यु तक का सफर, और दूसरा अर्थ यह भी होता है शाह का सामर्थ्य, उसका अंत हो जाना, यानी जीवन से मृत्यु के सफर का अंत हो जाना, सारे ही सामर्थ्य का अंत हो जाना, तो शांत हो जाना। जिस तरह से मृत्यु की शांति होती है, मरघट की शांति होती है, वैसी शांति भीतर मन में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों को वश में कर लेने से, मन को वश में कर लेने से जो शांति होती है, वो परमात्मा हमें दे। ओम शांति, ओम शांति। संत जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ये लोग सफ़ेद वस्त्र ही क्यों धारण करते हैं? जबकि सनातन में तो सफ़ेद वस्त्र केवल जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको पहनाया जाता है, या फिर क्रिश्चियनिटी में नन्स पहनती हैं, या फिर मुर्दों को कफन पहनाया जाता है। तो ये लोग सफ़ेद वस्त्र ही क्यों पहनते हैं? सफ़ेद वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र पे हल्का सा भी कोई दाग लग जाए तो दूर से नजर आता है, तो बाहर से ये लोग उज्जवल हैं, भीतर से इनका चरित्र उज्जवल है। मन पर जीत पाई है, मन जीते जग जीत वाली बात है। प्रेम की भाषा, सचरित्रता, शुचिता, आपस में सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव, ये सारे गुण हैं। और गुण हमेशा श्वेत होते हैं, अवगुण हमेशा काले होते हैं। वैसे ही जैसे एक अंधकार और एक प्रकाश,
अंधकार काला होता है, प्रकाश श्वेत होता है। जी। और जब भी दो देशों में झगड़ा होता है या लड़ाई होती है और उन्होंने आपस में युद्ध विराम करना हो तो क्या करते हैं? सफेद झंडा दिखाते हैं। जी। सफेद झंडा दिखाते हैं। यानी श्वेत रंग केवल कफन का प्रतीक ही नहीं है, श्वेत रंग केवल ननें ही नहीं पहनती और श्वेत रंग विधवाएं ही नहीं पहनती, श्वेत रंग शांति का भी प्रतीक है। यहां ये शांति के प्रतीक के रूप में, उज्ज्वलता के रूप में, स्वच्छता के रूप में, मन की स्वच्छता के रूप में पहनती हैं। संत जी, ये जो ब्रह्मा कुमारीज का जो झंडे का जो ये चित्र है उसमें इन्होंने ब्रह्मा जी के स्थान पर बाबा लेखराज जी को बिठाया हुआ है, तो क्या ये सनातन के विरुद्ध नहीं है? ना, बिल्कुल विरोधी नहीं है। ब्रह्मा जी तो चतुर्मुखी है ना। ब्रह्मा कौन? सृजनकर्ता जी। भगवान शिव की त्रिमूर्ति का एक भाग, यानी सृजनकर्ता। किसका सृजन करता? सृष्टि का सृजन करता। इस समय आप देखते हैं कि कलयुग चल रहा है। कलयुग में पापाचार बहुत बढ़ गया है। आसुरी शक्तियां, मायावी शक्तियों ने पूरा का पूरा घेर लिया है। इस आसुरी शक्ति में से दैवीय शक्तियों को निकालकर एक नई सृष्टि का सृजन करना, वो दादा लेखराज जी ने शुरू किया। दादा लेखराज जी ने पहले साक्षात्कार किया। किसका? देखा उन्होंने बम बरस रहे हैं, ऊपर से अग्नि बरस रही है, जल प्रलय हो रही है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, सीमाओं के नाम पर मार काट मची हुई है। उन्होंने जब देखा तो एकदम से वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस वैराग्य के बाद उन्हें परमात्मा शिव का आदेश हुआ कि आप एक नई सृष्टि के सृजन करो, दैवीय सृष्टि का सृजन करो। तो यहीं से तो लोग आएंगे ना। तो उन्होंने यहां से कुछ लोगों को चुना, छोटी छोटी बच्चियों को चुना, वही बाद में बड़ी होकर दादियां बनी। उनको, नारी शक्ति को उन्होंने चुना। धीरे धीरे करते 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 सृष्टि का सृजन करते करते आज 60,000 से ज्यादा बहन भाई समर्पित हैं, ब्रह्मा कुमारी समर्पित, और लाखों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। यानी नई सृष्टि का उन्होंने निर्माण करना शुरू किया, एक अच्छी सृष्टि का, दैवीय सृष्टि का। इसलिए उन्हें ब्रह्मा के स्थान पे रखा। जो निर्माण करता है उसे तो ब्रह्मा कह सकते हैं ना। नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं जी। संत जी, ऐसा सुना है और सोशल मीडिया में भी है कि बहुत से जो ब्रह्मा कुमारी जो पहले थी, अब नहीं है, उन्होंने वो छोड़ चुके हैं सेंटर को, तो 20-20 साल, 30-30 साल पहले उन्होंने अनुभव प्राप्त किया और अब छोड़ने के बाद वो कहती हैं कि ये सब ढोंग है, सब बेकार है। उन्होंने अनुभव प्राप्त किया ही नहीं। एक कक्षा में 60-70 बच्चे होते हैं जी। कुछ फर्स्ट आ जाते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। सारे बच्चे तो, पढ़ाने वाला देखिए एक ही गुरु होता है, एक ही टीचर होता है, एक ही शिक्षक होता है, लेकिन बच्चे के पढ़ने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसकी योग्यता क्या है। जिन बच्चों की योग्यता थी उन्हें परमात्मा की दृष्टि मिल गई, उन्हें समझ में आ गया। और जिनकी समझ में नहीं आया, तो उनको जो अगर आज समझ में नहीं आया तो 20 साल में भी समझ में नहीं आया, 30 साल में भी समझ में नहीं आया, वो गहराई में गए ही नहीं। यानी उन्होंने सोचा, चिंतन किया, लेकिन कर्म नहीं किया, चले नहीं, सदमार्ग पर नहीं चले। जो मार्ग भगवान शिव ने बताया ब्रह्मा बाबा के थ्रू, वो नहीं उन्होंने माना, उसमें नहीं चले, प्रैक्टिकल नहीं किया। अब मैं उदाहरण आपको छोटी सी देता हूं। मान लीजिए कि एक किताब है, उस पर लिखा है तैरना कैसे सीखें, और वो किताब पूरे विश्व के चैंपियन ने लिखी है, जिसने गोल्ड मेडल जीता है जी, ओलंपिक में स्विमिंग का, उसने किताब लिखी है। मान लीजिए कि कोई किताब को 100 बार पढ़ ले और पानी में नहीं उतरे, तो क्या उसे तैरना आ जाएगा? नहीं। हाँ, तो ये वही लोग हैं, इन्होंने पढ़ तो लिया, चिंतन कर लिया, सोच लिया, कर्म नहीं किया। अब कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? लेकिन ये काफी हैरत की बात है कि इतना लंबा समय देने के बावजूद भी इन लोगों को अनुभव नहीं मिला। होता है, ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा घटित होता है, क्योंकि वो सतह पे ही घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं बार बार, तैरना कैसे सीखें, भगवान से कैसे मिले, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते, उसको अपने जीवन में, आचरण में नहीं उतारते। जब तक आचरण में नहीं उतारोगे तब तक कहाँ अनुभव, तब तक
कोई अनुभव नहीं होगा और फिर बाद में यही कहेंगे अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। संत जी, आरोप तो ये भी है कि जो एक सेंटर की बहनें होती हैं ब्रह्मा कुमारीज की, वो दूसरे सेंटर की बहनों से ईर्ष्या करती हैं। क्या ये सच है? हो सकता है। जो नई नई बहनें होती हैं या नए भाई होते हैं, जब आते हैं तो वो किस सृष्टि से आते हैं? कलयुगी सृष्टि से आते हैं, जहां पर घृणा भी है, ईर्ष्या भी है, नफरत भी है, एक दूसरे के साथ झगड़ा भी है, माया भी दुनिया से वो लोग आते हैं। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि हमें लगता है आपस में ये ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन आप बड़ी बहनों को देखें, बड़ी दादियों को देखें, उनके प्रेम भाव को देखें, उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखें, उनके स्नेह को देखें, उनके प्यार को देखें, तो कहीं ईर्ष्या आपको नहीं मिलेगी। संत जी, हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज में जो नई बहनें ज्वाइन करती हैं, तो जो बड़ी बहनें होती हैं वो छोटी बहनों को दबाकर रखती हैं, यानी कैद करके रखती हैं। गलत बात, गलत बात। आप स्कूल तो गई होंगी जी। बच्चे स्कूल में होते हैं। हाँ जी। उस समय टीचर अनुशासन के लिए क्या करता है? डांटता भी है। स्कूल के अंदर टाइम से आना, क्लास के अंदर टाइम से जाना, आना जाना करना, डांटता है ना। पढ़ने के लिए भी होमवर्क देता है, दंड भी देता है, कई बार सजा भी देता है। तो शुरुआत में जब नई नई बहनें आती हैं, उनको यहाँ के अनुशासन के बारे में कुछ पता नहीं होता। उनको अनुशासन में बांधने के लिए, उनको पूर्ण रूप से शिक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए अभ्यास कराया जाता है। और उस अभ्यास को या ट्रेनिंग को अगर कोई कैद का नाम देता है, तो मेरी दृष्टि में उस जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। उसे पहले आकर समझना चाहिए, किसी भी बहन को कोई कैद नहीं किया जाता है, ये गलत बात है। अच्छा संत जी, आप हमें अब ये बताइए कि ठीक है, ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारीज, इसमें इक्वालिटी है, ठीक है, पुरुष महिला बराबर हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी संस्था में, इतनी सारी इनकी संस्थाएं हैं, कोई भी पुरुष किसी मुख्य संचालक के पद पर हो। जब भी सुना है तो किसी महिला को ही सुना है। ऐसा क्यों है? नारी शक्ति में एक बैलेंस्ड शक्ति होती है। नारी और पुरुष के अंदर जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, नारी के अंदर बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, पुरुष के अंदर नहीं होते। अच्छा। पुरुष का चित्र भटकता है, चित्त भटकता है उसका, नारी का नहीं भटकता। वुमेन्स पावर। हाँ, वुमेन्स पावर। नारी सहनशील होती है, नारी सहनशील होती है। नारी सारे दुखों को अपने अंदर समेट लेती है और सुख देना चाहती है। और नारी शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं। जैसे एक शब्द आता है शिव, आपने सुना हुआ, शिव में से अगर ई की मात्रा यानी शक्ति को निकाल दिया जाए तो बचता क्या है? शव। प्रकृति है ना, प्रकृति में से भी अगर शक्ति को निकाल दिया जाए तो डेड है। उस शक्ति को भगवान शिव ने नीचे किसके तन में भेजा? ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? नारी शक्ति को चुना, छोटे छोटे बच्चियों को चुना, उनके अंदर वो संस्कार डाले। संस्कार डालने के बाद वो बड़ी हुई, उनको यहां माउंट आबू लेके आए और उनको सिखाया उन्होंने, अनुशासन, अभ्यास, योग, राजयोग सिखाया। जब उन्होंने सीखा तो उन्होंने नारी शक्ति के कांधों पर कहा कि तुम संभालो इसको। पहले इसका नाम ओम मंडली हुआ करता था। अच्छा। बाद में ब्रह्मा कुमारीज तो बाद में आया है। ब्रह्मा की बेटियां, ब्रह्मा के बेटे सहयोग करते हैं, पुरुष सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं संचालन कर रही हैं। तो ये तो गर्व की बात है। और वैसे भी सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ अगर कोई बेटियां आगे बढ़ रही हैं या बहनें आगे बढ़ रही हैं तो किसी को जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो और वैसे देखिए भाई भी पूरी तरह से सहयोग करते हैं। ट्रस्ट बना हुआ है यहाँ पे, ट्रस्ट जिसे कहते हैं न्यास बना हुआ है। और भाइयों को भी खुली स्वतंत्रता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बंधन में है या उनको हुक्म मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। संत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने प्रेम पूर्वक, इतने तर्कपूर्ण आपने जो ये मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और गॉडली स्टूडियो में आपने हमें बुलाया। सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, आपने संत जी को सुना, आपने उनके तर्कपूर्ण उत्तर सुने और आपके मन की शंका भी दूर हुई होगी। और यदि ऐसा नहीं है तो आप ब्रह्मा कुमारीज के, आपके आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर हैं, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। ओम शांति।